हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के हक की सरकार है। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब का हक न तो कोई और ले सकता है और न ही हम किसी और को लेने देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीएम मनोहर का संवाद। हरियाणा सरकार अंत्योदय के हक की सरकार। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब का हक कोई नहीं ले सकता। मनोहर सरकार कर रही गरीब परिवारों का उत्थान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। गरीब परिवारों के उत्थान के लिए मनोहर सरकार का प्रयास। 1 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों की वार्षिक आय बढ़ाने का लक्ष्य है। वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करने का लक्ष्य है। हरियाणा में करीब 50,000 लोगों को मिला लाभ। योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेले में लोगों को मदद मिली। लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योजना के लाभार्थियों से उन्होंने 28 जनवरी 2023 को भी बात की थी और तब से अब तक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। आज मुझे आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो जिस वर्ग से आज मैं बात कर रहा हूं, इनसे मैंने जनवरी के इसी वर्ष के महीने में 28 तारीख को बात की थी। उस समय लगभग 9,000 साथी मेरे साथ जुड़े थे। आज उसी क्रम में उसी वर्ग के साथ 6 महीने बाद मैं बात कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि इन 6 महीनों में इस श्रेणी में जिनसे आज मैं बात कर रहा हूं, इसमें लगभग 40,000 लोग और जुड़ चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था परिवर्तन या कभी दायित्व की बात कही जाती है। लेकिन एक काम जो हमने किया वो पुण्य का काम है। समाज का एक ऐसा वर्ग जो किसी वजह से आर्थिक तौर पर पीछे रह गया, उनके आर्थिक उत्थान के लिए हमने सिस्टम को ठीक किया। हमने तय किया है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब, लाचार या जरूरतमंद है, उसे गरीबी से बाहर निकाला जाए। आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी, नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ हरियाणा वासियों को लगातार मिल पा रहा है। मनोहर सरकार ने हरियाणा में 9 लाख सिलेंडर दिए, 28 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया। मनोहर सरकार चिरायु योजना लेकर आई।
ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार योजना में शामिल हो सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। मनोहर सरकार का प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वो अपना स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बने। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीम, कौशल विकास स्कीम और निजी या फिर विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ सीधे जोड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। यहीं तक नहीं, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी आय 1,80,000 से और 3 लाख रुपए वार्षिक तक है, उनसे भी मात्र एक नॉमिनल 1,500 रुपए वार्षिक एक प्रीमियम लेकर के उनको भी इस योजना में जोड़ा है ताकि परिवार के ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए वार्षिक का ये लाभ आवश्यकता पड़ने पर ये मिल सके। गरीब परिवारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि स्वरोजगार के लिए मदद मिले। साथ ही स्वरोजगार के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध करवा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ भी हरियाणा में लगातार लोगों को मिल रहा है, जहां योजना के तहत 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी योजना से जोड़ा गया। विभागों उनकी योजनाओं को पोर्टल पर अपलोड किया गया है और इसके लिए पोर्टल बनाया गया बाकायदा। परिवार उत्थान .haryana.government.in पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी इसकी जानकारी ले सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा पात्रता और लाभ का विवरण भी दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुरोध किया कि जिन परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है वो बाकी परिवारों को भी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। सीएम ने कहा, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नारे लगाती हैं कि मुफ्त ले लीजिए, लेकिन हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है लोगों को स्वावलंबी बनाना। काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो भी जरूरी है उसकी पूर्ति की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, समान अवसर हो, लोन उपलब्ध कराया जाए, साथ ही उसको इसके लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाए। काम करने के लिए अगर पूंजी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। सरकार की ओर से कोई ग्रांट या कोई सब्सिडी भी देनी है वो भी दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हरियाणा में लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जिनके जरिए 5 लाख से अधिक महिलाएं अपने परिवार के लिए आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार ने शहरों में एक नई योजना साझा बाजार के तहत 50 से 100 पोचा केबिन बनाए ताकि बुकिंग के आधार पर SHG अपना उत्पाद यहां बेच सकें। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से, एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए।
उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये भी संख्या बहुत बड़ी है। ऐसी बहनों के लिए उनका जो उत्पादन का माल है वो बिक्री कैसे हो, अच्छे स्थान उसको मिल जाए, तो शहरों में एक नई योजना हमने साझा बाजार करके ये बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया। इसके जरिए युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम है, ऐसे परिवार को लोन देकर, चाहे वो भैंस पालता है, गाय पालता है, दूध बेचता है, दूध बेच करके अपने आय को बढ़ाता है, कोई दुकान चलाने के लिए पैसा लेता है, कोई छोटा मोटा घर में उद्योग करने के लिए वो पैसा लेता है, ऐसे किसी भी काम के लिए वो पैसा लेता है, तो उसकी आय वर्ष की 1,80,000 या इससे ऊपर कैसे हो, इस काम के नाते से हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। आप स्वयं सक्षम बने। सक्षम बनने के बाद आपके परिवार, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आपसे आगे बढ़ें। आखिर पिता वही आदर्श पिता जो अपने बेटे को अपने से आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा प्रयत्न करता है। ऐसा हम अपने भविष्य में अपनी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ा सकें, उसको इस काम में हम प्रेरित करें, ताकि वो भी हमारे तरह लाचार न रहे। कहीं पढ़ लिख करके अगर सरकारी नौकरी के योग्य बनता है तो सरकारी नौकरी में जाए, यदि सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है तो फिर अपना कोई निजी व्यवसाय करे, और या प्राइवेट नौकरी के लिए जाता है, प्राइवेट नौकरी में जाए। बहुत अवसर मिलते हैं। हम लोगों ने इन अवसरों में एक अवसर ऐसा भी जोड़ा है कि क्या गरीब के परिवार, उसका कोई नौजवान, हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा बेटा क्या विदेश जाने तक की भी सोच सकता है? हमने ये भी, यानी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, इसका भी निर्माण किया है, ताकि जहां विदेश के अंदर ऐसे बहुत नौकरियां, बहुत व्यक्तियों की काम की आवश्यकता है, उनको ट्रेंड करके बाहर भेजा जाए, ताकि वो भी अपने परिवार की सपोर्ट कर सकें। ये काम भी हम करते हैं। ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया। 25 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। जनवरी में करीब 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, ऐसे 35 लाख परिवारों को ऑनलाइन बीपीएल राशन कार्ड उपलब्ध करवाए गए। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय के मापदंड के आधार पर AAY बीपीएल में कुछ नए परिवार जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान चिरायु योजना शुरू की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम है। हरियाणा सरकार ने बीपीएल के लिए आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक की और पिछले दिनों 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 1,500 रुपए वार्षिक के मामूली अंशदान पर इस योजना में शामिल किया गया। अब तक इस योजना में 86 लाख व्यक्तियों के आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। इन सब व्यक्तियों को 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। हमने गरीब परिवारों में घर के अंदर राशन नहीं है तो इसके लिए भी पिछली जनवरी के अंदर 12.5 लाख राशन कार्ड एक साथ बनाए हैं, और इन कामों को करने में हमको एक पोर्टल बहुत सुविधा दे रहा है, और वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर परिवार का डाटा अपने पास रखते हैं कि किस परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन क्या कर सकता है, विद्यार्थी है अथवा काम करने वाला है अथवा बुजुर्ग है, बुजुर्गों की पेंशन वो उनको अपने आप मिल जाए, विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई किस स्कूल में चल रही है, कैसी चल रही है, परिवार की आमदन कितनी है। इन सब बातों को इसलिए ध्यान रखते हैं ताकि आगे बढ़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1,20,000 रुपए वार्षिक से अधिक आय वाले परिवारों का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार खुद वहन कर रही है।
इस योजना में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को 920 करोड़ रुपए की लागत से मुफ्त इलाज दिया गया। हरियाणा में मनोहर सरकार की कोशिश यही है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक भी न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर, संघर्षशील लोगों को विकास के समान मौके, ये सब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन और नेतृत्व से साकार हो पा रहा है। और यही वजह है कि हरियाणा निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।